तो गाइस आप लोग जानते हो कि डोरेमोन में एक ऐसा डार्क एपिसोड है जिसे इंडियन टीवी पे कभी रिलीज ही नहीं किया गया, पर क्यों? और निंजा तोड़ी के भी सिंपल कार्टून को क्रिएटर ने कैसे हॉरर और डार्क एपिसोड से कन्वर्ट कर दिया। तो चलो बढ़ते हैं इन्हीं कार्टून के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट एनिमी के बारे में जो आप लोगों को शायद ही पता हो। पर उससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाइयों। तो लेट्स स्टार्ट। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जो कभी भी इंडियन चैनल पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही हॉरर और मिस्टीरियस है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी जंगल से चलता हुआ आता है, तभी उसकी नजर बैम्बू कॉप्टर एक गैजेट पे पड़ती है, और जब वो आदमी उस बैम्बू कॉप्टर को उठाता है तो वो ये सोचता है कि इसको लगाने के बाद शायद मैं उड़ सकता हूँ। जैसे उस गैजेट को अपने सर पर लगा लेता है और तभी कुछ लेग्स निकल के उस बम्बू पर आ जाते हैं और उस आदमी के सर को उड़ा ले जाते हैं। और तभी वहाँ पे डोरेमोन को दिखाया जाता है जो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है। तो चलो मैं आपको शिनचैन का एक ऐसा डार्क एपिसोड बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क था, और ये आप लोगों को शायद ये एपिसोड के बारे में मालूम होगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि शिनचैन अपनी मॉम को पूरे रूम में खोज रहा होता है, तो उसकी जो मॉम होती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती। फिर रूम में खोजते खोजते वो ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे हिमावारी बैठी थी। वो क्या देखता है कि वहाँ पे कबड़ इतनी तेजी से हिल रहा होता है। शिनचैन वो कबड़ को खोलता है और वो कबड़ उसके ऊपर ही गिर जाता है। और आप लोगों को पता है जैसे वो कबड़ को समेट रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक फोन मिलता है, और फोन में एक लेडी की आवाज आ रही होती है। शिनचैन जैसे अपने कान के पास लेके जाता है फोन को, और वो फोन कट जाता है। फिर उसकी मॉम की एंट्री होती है। फिर शिनचैन वो पूरी कहानी अपनी मॉम को बताता ही है। उसकी मॉम कहती है ये तो हैरी का फोन है जो कि कुछ सालों पहले बंद पड़ गया था। जिसके बाद ये सुन के शिनचैन बहुत ही हैरान हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि इस शो की को वहीं पे खत्म कर दिया गया। बात करते हैं कर लियो द करेज डॉग के ऊपर। और आप लोगों ने ये कार्टून देखा है तो इसके हर एपिसोड में बहुत ही हॉरर चीजों को दिखाया जाता है। तो चलो एक ऐसे एपिसोड के बारे में बताता हूँ जो आपको शायद पता हो। तो उस एपिसोड का नाम था गद्दे में छुपा भूत। और इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि म्यूरल को एक अचानक एक फोन कॉल आता है, जिसके बाद आपको पता है वो फोन कॉल में ये कहता है कि जिस अपनी लाइफ बदलना चाहती है सदा के लिए। और क्या, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। बातों में आके उस गद्दे को चेंज कर लेती है। और आप लोगों को पता है कि जिसके बाद जो दो मॉन्स्टर होते हैं वो नीचे गद्दे को चेंज करके एक ऐसा गद्दा बदल देते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और ये द शिरल डॉग को पता लग जाता है, और उसके बाद वो अपनी म्यूरल को रोकने की कोशिश करता है, पर म्यूरल नहीं रुकती और उस गद्दे को लेके सो जाती है। जिसके बाद एक डीमन निकल के आता है और उसको जकड़ लेता है, और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो चेंज हो जाती है, और जो उसकी आंखें होती हैं बहुत ही लाल लाल और खतरनाक हो जाती हैं। और जिसके बाद ये तो इसकी आवाज थी वो आप लोग सुनो। निंजा तोड़ी के एक एपिसोड की स्टार्टिंग में उनके स्कूल को दिखाया जाता है, और उसके बाद हम सभी लोगों को पता लगता है कि उस स्कूल में 7 ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं जो बहुत ही खतरनाक थी। वो तभी अयुमू को कहती है कि मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। इसीलिए रात में उस स्कूल के अंदर केनेची, अयुमुको, अमारा, निंजा तोड़ी, शिंजो और शिशिमानु जाते हैं और एक एक करके उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को चेक करते हैं, पर वहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। और फिर हथौड़ी, अमारा खुद ही भूतिया घटना करते हैं कि अयुमू को अपनी आर्टिकल को पूरा कर ले। पर इस पैरानॉर्मल चीजों के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं डरती और साथ ही साथ एंजॉय कर रही होती है। और ये सब देखने के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं, और तभी शिनशो कहता है कि वहाँ पे 7 अजूबे थे पर हम 6 ही देखकर आए हैं, और मेरे दोस्तों क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। इसके बाद वो लोग फोटो क्लिक करते हैं, और सुबह होते ही केनेची घबराता हुआ अमारा के पास आके उस फोटो को दिखाता है जो उन्होंने रात को खींची थी, कि उसमें अयुमू को तो कहीं पे भी आ नहीं रही। जिसके बाद वो सभी लोग डर जाते हैं, पर उन लोगों को पता लगता है कि अयुमू को तो रात में बीमार थी इसीलिए वो आई नहीं। और अब आप लोगों को पता लगा जो 7वां अजूबा था वो अयुमू का भूत था।